आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे जिसका नाम है फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी के बाद हम करेंगे इंडियन ज्योग्राफी। तो शुरू करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी और हमारा आज का टॉपिक है यूनिवर्स, गैलेक्सी, बिग बैंग थ्योरी, हिग्स बोसॉन एंड स्टार। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यूनिवर्स से। यूनिवर्स होता है टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट। जो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती है वो सारी की सारी यूनिवर्स का पार्ट है। इसमें सारा फिजिकल मैटर आ जाता है, एनर्जी आ जाती है, प्लैनेट्स आ जाते हैं, स्टार्स आ जाते हैं, गैलेक्सीज और इंटरगैलेक्टिक स्पेस का कंटेंट। यूनिवर्स की स्टडी को बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी वर्ड बना है कॉस्मोस और लोगोस को मिलाकर। कॉस्मोस का मतलब होता है यूनिवर्स और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी और साइंस। तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स क्या बन गया? कॉस्मोलॉजी। यूनिवर्स का जो डायामीटर है वो है 10⁸ लाइट ईयर्स। यूनिवर्स के बनने के बाद सबसे पहले एटम्स एग्जिस्टेंस में आए और एटम्स के साथ कुछ डस्ट और गैसेस के क्लाउड्स भी बने। नेक्स्ट आता है गैलेक्सी। गैलेक्सी होता है वास्ट सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। बहुत सारे स्टार्स मिलके गैलेक्सी बनाते हैं और इसमें साथ में बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ गैसेस क्लाउड्स भी होते हैं जो कि मेनली हाइड्रोजन गैस के बने होते हैं और कुछ डस्ट होती है जो कि स्पेस में आइसोलेटेड हुई होती है। अगर हम बात करें यूनिवर्स की तो यूनिवर्स में अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 100 बिलियन गैलेक्सीज है और हर एक गैलेक्सी में ऑन एन एवरेज 100 बिलियन स्टार्स है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टार्स यूनिवर्स में कितने हो गए? 10⁻22। जो हमारा सोलर सिस्टम है, हमारा अर्थ है, अर्थ आता है हमारे सोलर सिस्टम में। तो हमारे सोलर सिस्टम की जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। इसको हिंदी में बोलते हैं आकाशगंगा। आकाशगंगा क्यों बोलते हैं? अगर आप रात को आसमान की तरफ देखोगे ना तो वहां पे आपको कुछ व्हाइट कलर का एक नदी सी दिखेगी, व्हाइट कलर की। तो वहां से इन्होंने उसका नाम डाल दिया आकाशगंगा। ये स्पाइरल शेप की है हमारी जो गैलेक्सी है, मिल्की वे, आकाशगंगा, कुछ भी ले लो। इसकी शेप है स्पाइरल, कुछ इस तरह की दिखती है, ऐसे स्पाइरल। जो मिल्की वे गैलेक्सी है ये बनी थी बिग बैंग के 5 बिलियन साल के बाद। जब बिग बैंग हुआ था, बिग बैंग धमाका जो हुआ था उसके 5 बिलियन साल बाद हमारी मिल्की वे गैलेक्सी बनी थी। फर्स्ट पर्सन जिसने इस गैलेक्सी को देखा था उसका नाम था गैलीलियो गैलीली। जो लेटेस्ट नोन गैलेक्सी है वो है ड्वार्फ गैलेक्सी। अगर हम आज की बात करें, मॉडर्न थॉट की बात करें, तो यूनिवर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक है एटमॉस्फेयर और दूसरा है स्पेस। एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर है हमारी जो अर्थ है, अर्थ के आसपास एक हवा का ब्लैंकेट है, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। जहां पे वो हवा खत्म होती है, एटमॉस्फेयर हमारा खत्म होता है, वहां से स्पेस शुरू हो जाती है। तो हमने यूनिवर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक एटमॉस्फेयर और एक स्पेस। यूनिवर्स के ओरिजिन को लेकर बहुत सारी थ्योरीज आई। उसमें जो मोस्ट सक्सेसफुल थ्योरी थी वो थी बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? एक बेल्जियम एस्ट्रोनॉमर और कॉस्मोलॉजिस्ट थे अब्बे जॉर्ज लेमेत्रे, उन्होंने दी थी बिग बैंग थ्योरी। हमारी जो नियरेस्ट गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमेडा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बिग बैंग थ्योरी। हमारे यूनिवर्स में जितना भी मैटर है वो सबसे पहले क्या था? वो ओरिजिनली एक कॉन्सेंट्रेटेड लंप था जिसको बोलते थे प्राइमेवल एटम्स। तो उसके बाद एक एक्सप्लोजन हुआ जिसको बोलते हैं बिग बैंग। ये कब हुआ था? ये हुआ था अप्रोक्सीमेटली अबाउट 13.798 मिलियन ईयर्स पहले। एक धमाका हुआ तो उससे क्या हुआ? बहुत सारी गैलेक्सीज बन गई, स्टार्स बन गए और कॉस्मिक बॉडीज बन गई। तब से लेकर जितनी भी गैलेक्सीज है यूनिवर्स में वो सारी एक दूसरे से दूर जा रही है। अब गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही है तो उसकी वजह से जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपैंड हो रहा है। अब आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा बिग बैंग थ्योरी के बारे में। स्कूल में क्या बताया गया था कि पहले जो हमारी अर्थ थी एक हॉट गैसेस का गोला था, धीरे 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 वो गैसेस ठंडी हुई और ठंडे होने के बाद हमारी अर्थ बनी। तो ऐसे यहाँ पे है कि गैलेक्सीज बनी, स्टार्स बने, अब सारी गैलेक्सीज दूर जा रही है तो उससे यूनिवर्स हमारा एक्सपैंड हो रहा है। यहाँ पे यूनिवर्स के एवोल्यूशन को लेकर ये पिक्चर दे रखी है।
ये रहा बिग बैंग, यहाँ पे बिग बैंग हुआ। बिग बैंग होने के अप्रोक्सीमेटली अबाउट 380,000 ईयर्स के बाद, यहाँ पे ये देखो रेड कलर का दिखाया है ना, कि यहाँ पे क्या ये शो कर रहा है कि जो हमारी अर्थ है कि पहले बहुत ज्यादा हॉट थी, बहुत ही हॉट थी, तो धीरे धीरे ठंडी होती गई। ठीक है, तो 380,000 ईयर्स के बाद शुरू होती है यहाँ पे डार्क एज। ये वाला जो टाइम पीरियड है ये आ गया डार्क एज का। ठीक है, फिर 300 मिलियन ईयर्स के बाद सबसे पहले क्या आए, स्टार्स आए। स्टार्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे 380 मिलियन ईयर्स के बाद, ये वाला आ गया स्टार्स वाला। फिर 1 बिलियन ईयर्स के बाद कुछ गैलेक्सीज बननी शुरू हुई, अर्ली गैलेक्सीज अपीयर हुई यहाँ पे। और फिर 9 बिलियन ईयर के बाद बना हमारा सोलर सिस्टम। और ये रहा हमारा आज का टाइम, हमारी ये मॉडर्न गैलेक्सी, आजकल की ये वाली गैलेक्सीज आ गई। राइट, ये है एवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स। उसकी पूरी की पूरी एक थ्योरी दे रखी है, पूरा का पूरा एक स्टेजेस दे रखी है। पहले बिग बैंग आया, फिर डार्क एज आई, फिर पहले स्टार्स अपीयर हुई, फिर गैलेक्सीज बनी, फिर सोलर सिस्टम बना, और फिर आज की मॉडर्न गैलेक्सीज का टाइम पीरियड आ गया। अब यूनिवर्स को लेकर बहुत सारी जो थ्योरीज है वो हम देख लेते हैं कौन कौन सी है। एक तो बिग बैंग मोस्ट सक्सेसफुल थ्योरी जो रही है वो किसने दी थी, ई जॉर्ज लेमैत्रे ने। फिर स्टेडी स्टेट थ्योरी ये दी थी थॉमस गोल्ड एंड हर्मन बॉन्डे ने। फिर पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी डॉक्टर एलियन सुंडेज ने दी थी। इन्फ्लेशनरी थ्योरी दी थी एलन एच गुथ ने। नेक्स्ट है हिग्स बोसॉन। 30 मार्च 2010 को एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। कहाँ पे हुआ था, CERN में। CERN क्या है, यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। वहां पे एक एक्सपेरिमेंट हुआ। एक्सपेरिमेंट कहाँ हुआ था, CERN ने एक्सपेरिमेंट किया था जिनीवा में। जिनीवा में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में। वहां पे इन्होंने क्या किया, एक 100 फीट डीप जाकर 27 किलोमीटर की एक लंबी टनल बनाई। तो इस एक्सपेरिमेंट में 1000 से भी ज़्यादा साइंटिस्ट ने पार्टिसिपेट किया था। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने प्रोटॉन बीम को लाइट के साथ कोलाइड किया था, दोनों को टकराया था। जब प्रोटॉन बीम लाइट के साथ कोलाइड हुई, दोनों की वेलोसिटी सेम थी, जितनी लाइट की वेलोसिटी होती है सेम ही प्रोटॉन बीम की थी। दोनों की कोलिजन के बाद क्या प्रोड्यूस हुआ था, हिग्स बोसॉन प्रोड्यूस हुए थे। ये वाला जो मेगा एक्सपेरिमेंट हुआ था, इससे जो यूनिवर्स के ओरिजिन की जो मिस्ट्रीज है, अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज है, उनके बारे में पता चलेगा। जिसको अभी तक क्या हम बोलते हैं, डार्क मैटर बोल देते हैं, डार्क एनर्जी बोल देते हैं, एक्स्ट्रा डिमेंशन भी बोल देते हैं, हिग्स बोसॉन बोल देते हैं, या गॉड पार्टिकल बोल देते हैं। इसके अलग अलग नाम है। बेसिकली इस मेगा एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो 15 बिलियन ईयर्स पहले बिग बैंग हुआ था उसको रिपीट करने की कोशिश करी थी। वो सेम फिनोमेना यहाँ पे रिपीट किया था। हिग्स बोसॉन को अब गॉड पार्टिकल भी बोला जाता था। पहले गॉड पार्टिकल क्यों बोला जाता था, क्योंकि यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस को लेकर बहुत सारी उसमें मिस्ट्रीज थी। तो अब साइंटिस्ट ने 50 साल तक कंटिन्यूसली एफर्ट करते गए, तो उसके बाद फाइनली CERN ने 4 जुलाई 2012 को आइडेंटिफाई किया, कुछ पार्टिकल्स आइडेंटिफाई किए जो कि जिनका के जो साइज था, जो देखने को ऑलमोस्ट हिग्स बोसॉन जैसे लगते थे। अब इनके थ्रू हमें यूनिवर्स के बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखने को मिले। फिर 14 फरवरी 2013 को जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने शुरू किया था लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में, उसको बंद कर दिया, और बाद में जून 2015 में फिर से उसको रीस्टार्ट कर दिया, सेम एक्सपेरिमेंट को। नेक्स्ट आता है स्टार। स्टार होता है क्लम्प्स ऑफ डस्ट एंड गैस इन नेबुला। नेबुला में बहुत सारे डस्ट और गैसेस के क्लम्प्स इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे क्यों होते हैं, ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, और इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं, स्टार्स बनाते हैं। स्टार्स बेसिकली हॉट बर्निंग गैसेस से बनते हैं। इनकी अपनी लाइट होती है, बहुत बड़े होते हैं साइज में, और बहुत हॉट भी होते हैं स्टार्स। नासा के अकॉर्डिंग जो अर्थ का सबसे दूर वाला स्टार है, जैसे कि अल्फा सेंचुरी। अल्फा सेंचुरी क्या है, अर्थ का सबसे दूर वाला स्टार है। वहां से लाइट को अर्थ तक पहुंचने के लिए 4.35 ईयर्स लगते हैं। और जो अर्थ का नियरेस्ट स्टार है प्रॉक्सिमा सेंचुरी प्रॉक्सिमा सेंचुरी, वहां से लाइट को अर्थ तक पहुंचने के लिए लगते हैं 4.25 ईयर्स। राइट, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे सोलर सिस्टम, हीलियोसेंट्रिज्म, जियोसेंट्रिक मॉडल, मेंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो।
थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।